चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहां सब लोग ध्यान दोगे। पिछले क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट किए थे। देखिए तो आप अपनी कॉपी, कौन सा केमिकल प्रॉपर्टी चल रहा था? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलिमिनेशन कौन सा था? एलिमिनेशन रिएक्शन। समराइट फॉर्म भी बताना है, ठीक, समराइट फॉर्म भी करवा देंगे। चलिए ध्यान दीजिए अब आप यहां पे सब लोग। पिछले क्लास में ये हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट किए थे, एलिमिनेशन रिएक्शन आया था, थोड़ा सा याद करवाते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में अगर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करते हैं तो अल्फा से हैलोजन और बीटा से हाइड्रोजन बाहर निकलता है एंड इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। फिर वहां डिस्कस किया हम लोग कि ऐसा भी हो सकता है कि मोर देन वन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीटा कार्बन एटम हो जिनके पास में हाइड्रोजन अवेलेबल हो, यानी अलग अलग तरह के अल्कीन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो वैसे कंडीशंस में हम लोग सेटजेफ रूल को फॉलो करते हैं। सेटजेफ रूल क्या बताता है? द अल्कीन कंटेनिंग मोर अल्काइल ग्रुप इज फॉर्म्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट। और इसी से रिलेटेड कई क्वेश्चन आया था जो यहां पर हम लोग सोल्व किए थे, जैसे एक्सरसाइज का 10.10 क्वेश्चन, जिसमें यहां हम बोर्ड पर बताए भी थे और आपको बताया था कि एक बार में आप इसे सोल्व कर लोगे, बनाओगे। आज हम लोग पहले इसमें बढ़ते हैं। रिएक्शन विथ मेटल इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में फिर आपको समराइड पार्ट लिखवा देंगे, क्या करना है नहीं करना है उसके बारे में। लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, इसमें दो रिएक्शन आएगा। फर्स्ट दिख रहा होगा रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। लिखिए इसमें ये क्या बताता है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम में। लिखिए व्हेन अल्काइल हैलाइड, when alkyl halide is treated with magnesium, when alkyl halide is treated with magnesium in the presence of dry ether, in the presence of dry ether, then an important reagent called Grignard reagent, Grignard, G-R-I-G-N-A-R-D, Grignard reagent is formed. Grignard reagent is formed. Reagent is formed. बोर्ड पर देखिए, यहां कह रहा है कि अल्काइल हैलाइड, यानी अगर हम लोग आरएक्स का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराते हैं, ध्यान से समझना, ये दोनों रिएक्शन से रिलेटेड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो सोल्व करना है हम लोगों को, तो यहां ध्यान दोगे तभी सोल्व होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो इंपॉर्टेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है RMgX, इसे कहते हैं हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर में यूज होगा। यानी जैसे याद करो सैंडमेयर रिएक्शन पढ़े थे हम लोग, बताया था वहां पर कि सैंडमेयर रिएक्शन से करीब करीब सारे एरोमेटिक कंपाउंड बन सकते हैं। उसी तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल भी बनेगा, अल्डिहाइड भी बनेगा, कीटोन भी बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनेगा। तो हर एक चैप्टर में ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने का तरीका यही है, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम से करा देंगे तो इन दोनों के बीच में ड्राई ईथर तो Mg जुड़ जाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप ही बताओगे अगर ये CH3Br है और इनका रिएक्शन करा दिए Mg के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, बताओ क्या बनेगा? CH3MgBr। सैंडमेयर रिएक्शन में बताए थे बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड,
उसी तरह से इसका नाम है अल्काइल मैग्नीशियम हालाइड। तो बताओ तो CH3MgBr का नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, नोट कर लीजिए। नोट कर लिए आप लोग? दरवाजा खोल दी तुम, बहुत सारा आ गया कीड़ा, देख रही है। अब बोर्ड पर अपने अपने बॉन्ड बनाते रहेगा। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट लिखो रिएक्शन विथ सोडियम। रिएक्शन विथ सोडियम। लिखे इसमें when alkyl halide is treated with sodium, when alkyl halide is treated with sodium in the presence of dry ether, in the presence of dry ether, two alkyl group combine to form alkane, containing just double carbon atom, as present in alkyl group, present in alkyl group. The reaction is known as Wurtz reaction, WURTZ, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है ये। द रिएक्शन इज नोन एज वुर्ट्ज रिएक्शन। तो अब तक जो नेम रिएक्शन नोट अगर किए होगे तो उसमें एक ऐड हो जाएगा। अभी तक क्या क्या पढ़ लिया हम लोग? सैंडमेयर रिएक्शन, फिंकलस्टन रिएक्शन, स्वार्ज रिएक्शन, और ये हो गया वुर्ट्ज रिएक्शन। तो ऐसे बढ़ता जाएगा। बोर्ड पर समझना क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, सब लोग देखोगे ध्यान से। अल्काइल हैलाइड यानी RX, इनका रिएक्शन जब सोडियम के साथ कराते हैं तो एक और अल्काइल हैलाइड ग्रुप मर्ज कर जाता है, कंबाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये ड्राई ईथर कंडीशन है। होता क्या है रिएक्शन में, यहां से X बाहर निकल जाएगा और ये दोनों अल्काइल ग्रुप मर्ज कर जाते हैं। यानी यहां ये फॉर्मेशन कर लिया किसका? RR, और प्लस ये हो जाएगा 2NaX, क्योंकि यहां भी X है यहां भी X है, तो बैलेंस करने के लिए यहां पर क्या डाल देंगे? 2Na। क्योंकि ये भी RX है ये भी RX है, तो दो बार अलग अलग लिखने की बजाय ऐसे भी लिख सकते हैं 2RX प्लस 2Na, इट गिव RR और प्लस 2NaX। आप अगर बाई प्रोडक्ट नहीं लिखना चाहते हैं तो इस कंडीशन को रिएक्टेंट के ऊपर में डाल दो। अब जैसे देखो यहां अगर कहीं फॉर्मूला में दिया हुआ है C2H5Cl, तो यहां कर देंगे 2C2H5Cl प्लस 2Na, इसका जस्ट डबल हो जाएगा। तो C2H5 का डबल क्या हो जाएगा? C4H10 और प्लस 2NaCl, क्योंकि Cl था, अगर Br रहता तो वहां Br बन जाता। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है तो कंबाइन करके मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दिए, लेकिन अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हुआ है तो स्ट्रक्चर लिखना होगा। जैसे अगर ये स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है CH3 CH CH3 और यहां पर Br,
और कहा गया कि इनका सोडियम से रिएक्शन करा रहे हैं, एरो पर दे दिया है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बिल्कुल एकदम ध्यान से समझना, तो इसी का जस्ट डबल हो जाएगा। तो रूल क्या कहता है कि जहां हैलोजन जुड़ा हुआ है उसी जगह पर दूसरा अल्काइल ग्रुप का पार्ट जुड़ेगा। देख रहे हो, हैलोजन हटा है, यहां भी हैलोजन हटा है, और उसी बॉन्ड से दोनों अल्काइल ग्रुप क्या हो गया है, जुड़ गया है। तो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, ये पूरे पार्ट को यहां पर लिखो पहले, CH3 CH CH3 और इस जगह पर क्या था, Br। आपको क्या करना है, जहां हैलोजन है उस हैलोजन को हटा दो, यहां यह हटा दिए, और इमेजिन कीजिए कि इस जगह पर कोई मिरर रखा हुआ है, यहां पर मिरर, यहां पर मिरर इमेजिन कर लेते हैं, इमेजिन करना है। तब देखो तो इसका इमेज क्या बनेगा वो बता सकते हो, बताओ यहां पर क्या बन जाएगा, CH CH3 CH3, यानी जिस जगह पर है, नीचे में अगर ClBr है तो यहीं पर मिरर रख देंगे, नीचे में जुड़ता चला जाएगा, यानी जहां पर रहेगा उसी जगह पर इसको ऐड कर देंगे। तो ये तो आपको समझाने के लिए हम मिरर बताते हैं कि मिरर इमेजिन करो, मिरर लेकर के वहां हर बार में नहीं दिखाना है। तो इसको अब जोड़ देते हैं, यानी कि ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, जो रहेगा उसका जस्ट डबल हो जाएगा, नोट कर लीजिए। और वहीं अगर रिवर्स में कहा जाए कि ये बना हुआ है, आगे क्वेश्चन में वही आएगा, ये बना हुआ है तो कौन सा अल्काइल ग्रुप रहेगा, तो यहां पर हम मिरर इमेजिन करके जस्ट डबल कर दिए। तो अगर ये दिया हो तो क्या करना है, बीच से काट देना है, तो जो बीच से काटने के बाद पार्ट बचेगा वो यहां पर आएगा, नोट करो। अब देखिए यहां, बोलो, जब पानी पीना है तो पी के आ जाओ। सबको पिलाना है तो बाल्टी का व्यवस्था करना पड़ेगा, जल्दी से आओ। दरवाजा तुरंत बंद करना। जैसे अब ये क्वेश्चन है इंटेक्स्ट का, क्वेश्चन नंबर 10.9 दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, समझो पहले ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां करा ABCDER एंड R' इन दी फॉलोइंग। एक्चुअली इससे रिलेटेड ये इतना 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी देखो R' है, D है, E है, इन सबको आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या होगा यहां पर। और ये सब जो है अभी के 2 रिएक्शन पर बेस्ड है, पहले आप क्या पढ़े नहीं पढ़े उससे कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर अभी जो बताए हैं आधे घंटे में उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। ठीक है, पहले वाले के बारे में पहले बात करते हैं, इंटेक्स 10.9 है, इसे सोल्व करना है, बाकी दूसरे के बारे में नहीं सोचोगे। यहां पे 2 रिएक्शन पढ़े, एक मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, RMGX यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, और सोडियम के साथ कराते हैं तो वुड्स रिएक्शन, यानी कि 2 अल्काइल ग्रुप मर्ज कर जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि बताओ ये जो रिएक्शन दिया हुआ है वो फर्स्ट वाला है या सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला है। तो फर्स्ट वाले रिएक्शन को अगर देखें ध्यान से कि हुआ क्या है, तो RX का रिएक्शन जब मैग्नीशियम से करा रहे हैं तो इस R और X के बीच में क्या चला जा रहा है, Mg चले आ रहा है, तो वही प्रोडक्ट यहां पर भी बनेगा। तो इस जगह पर अगर इसमें हम लोग सोल्व करते हैं कि यहां क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो सेम कंसेप्ट, ये अल्काइल ग्रुप है साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड, इनका मैग्नीशियम से कराएंगे तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, एक पार्ट वहां छूट गया, ठीक है, यहां क्या बन गया, MgBr। और इस जगह पर जब ये रिएक्शन होता है तो ड्राई कंडीशन में होना चाहिए, क्योंकि अगर ड्राई कंडीशन नहीं रहा, मॉइस्चर रहा, तो उस कंडीशन में ये खुद रिड्यूस्ड कर जाता है। यहां पर जो CH3 MgBr बना है, अगर मॉइस्चर रहा या वाटर प्रेजेंट रहा तो ये रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा मतलब MgBr बाहर निकल जाएगा और इसमें H चला आएगा। तो सोचो तो कि अगर CH3 में एक और हाइड्रोजन जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा, CH4, तो वाटर का H तो यहां चला गया, बाकी क्या बचा रह गया, OH, तो ये Mg के साथ में कंबाइन कर लेता है, यानी MgOH Br।
तो अगर आपके फर्स्ट वाले में, बोलो Br ही था ना, क्या आप बोलोगी तब तो अभी तो लिखवा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही तुम बगल वाले से पूछोगी तो तुम तो गए, अब 2-4 को क्या और लेकर के जाओगे, ठीक है। तो ये सब चीजें अवॉइड कीजिए। हमें पता है कि बीच में छूटा है, फिर हम बताएंगे, फिर रिपीट करेंगे। नोट में लिखिए अगर कहीं जगह है फर्स्ट वाले में तो थोड़ा सा वो छूट गया वो पार्ट। फर्स्ट वाले में RMgX रिएक्शन विथ मैग्नीशियम वाले में, या नई जगह है तो नीचे में ही नोट में लिख लो, उसी का फर्स्ट सेकंड पार्ट है, नोट में लिखिए। लिखिए द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड with magnesium, the reaction of alkyl halide with magnesium should take place in dry condition, because in the presence of moisture, the Grignard reagent reduced into alkane, ये वाला रिएक्शन लिख लो नीचे वाला। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ मेटल। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर मॉइस्चर प्रेजेंट रहा, H2O D2O अल्कोहल, तो ये अपना यहां से हट करके इसमें एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो अगर CH3 था तो कन्वर्ट कर गया CH4 में, अगर C2H5 रहेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा C2H6, यानी एक हाइड्रोजन बढ़ जाएगा। नोट कर लो इसको। ये लिख लीजिए, ये वाला पार्ट नोट कर लिया आप। अब आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। फिर यहां देखो, तो हेक्साइल ब्रोमाइड का मैग्नीशियम से रिएक्शन कराए इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये फॉर्मेशन कर लिया किसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। और इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फिर H2O से रिएक्शन कराएंगे, तभी बताओ क्या हो जाएगा। इस पूरे पार्ट को हटाकर इसकी जगह पर क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। यानी कि यहां पर ये फॉर्मेशन किया था MgBr का, और जब H2O से करा लिए तब ये फॉर्मेशन कर लेगा साइक्लोहेक्सेन। या तो आप यहाँ H लिख सकते हो या नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड लाइन नोटेशन में हाइड्रोजन हिडन फॉर्म में होता है। तो यहां पर इस वाले केस में आते हैं, RBr का रिएक्शन मैग्नीशियम से कराएंगे, बताओ यहां क्या बन जाएगा, RMgBr अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इनका रिएक्शन H2O की बजाय D2O से कराया गया। D2O है क्या, हेवी वाटर। क्लास 11th याद करो, हाइड्रोजन चैप्टर, वहां पढ़े थे कि हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम और ड्यूटेरियम। तो जो प्रोटियम का प्रॉपर्टीज होगा वही ड्यूटेरियम का प्रॉपर्टीज होगा, तो जो नॉर्मल वाटर का प्रॉपर्टीज होगा वही हेवी वाटर का भी प्रॉपर्टीज होगा। तो जब H2O से कराते हैं तो H जुड़ जाता है, तो जब D2O से कराएंगे तो क्या जुड़ जाएगा, D। यानी कि यहां जब D2O से रिएक्शन कराएंगे तो ये फॉर्मेशन किसका करेगा, RD का। अब ध्यान से समझना है, आपको ये R भी बताना है कि ये R है क्या, तो ये हेल्प करेगा आपको। ध्यान से देखो, तो यहां भी D है, यहां भी D है, यहां पर R है, और इस R की जगह पर यहां पर कौन सा पार्ट लगा हुआ है, CH3 CH अब इसी से रिवर्स जाना है यहां पर, तो उसी से अगर रिवर्स यहां जाएंगे तो यहां आ जाएगा CH3 CH3 और यहां पर MgBr। अब इधर मत सोचो, यहां से यहां सोचो कि अगर इसका रिएक्शन D2O से कराएंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। बाकी में क्या होता है, जहां पर MgBr है वहां से हटाकर उसकी जगह पर क्या जुड़ गया, H।
तो यहां से इस MgBr को हटाकर इसकी जगह पर क्या जुड़ जाएगा, D, यानी कि सेम प्रोडक्ट बन रहा है। अब फिर एक स्टेप पीछे आते हैं। होता क्या है कि Mg का जब रिएक्शन कराते हैं तो जहां हैलोजन है उसी जगह पर Mg जुड़ जाता है, यानी कि पीछे आएंगे तो यहां वाला ये पार्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH और यहां पर CH3। तो R की जगह पर, इस R की जगह पर ये पार्ट लिखा जाएगा, C की जगह पर ये आएगा और बाकी का D आगे आएगा, ये यहां पर। फिर से हम रिपीट करेंगे, पेशेंस रखोगे थोड़ा सा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। इसके बाद में थर्ड वाले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें ये अभी जो बता रहे थे उससे रिएक्शन, ये इधर अलग पार्ट बन रहा है, इधर अलग पार्ट बन रहा है। पहले इधर वाले को सोचते हैं। देखो ये अल्केन बना हुआ है, यहां पर R' आइडेंटिफाई करना है। अभी हमने आपको बताया था कि अल्काइल हैलाइड में अगर अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है तो जहां हैलोजन है वहां पर मिरर इमेजिन करो तो अल्केन बन जाएगा। और अगर अल्केन दिया हुआ और अल्काइल हैलाइड बनाना है तो यहां पर इसको क्या करेंगे, दो इक्वल पार्ट में बांटेंगे। तो जब ये कंसेप्ट बना है कि दो इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो वही कंसेप्ट यहां भी अप्लाई करेंगे, इसको दो इक्वल पार्ट में बांटेंगे। तो देखो, तो यहां से कट करेंगे तो इक्वल पार्ट में बटेगा, यानी R' की जगह पर ये पूरा पार्ट लिख सकते हैं हम लोग, यानी ये क्या बन गया, CH3 C CH3 CH3 और यहां पर क्या X, R' हो गया। अब इधर में तो आगे बढ़ते जा सकते हैं। अब बताओ यहाँ Mg के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्या चेंज जाएगा, X इसकी जगह पर Mg जुड़ जाएगा, यानी CH3 C CH3 CH3 और यहां पर MgX। और जब इसका H2O से रिएक्शन कराएंगे तब क्या हो जाएगा, Mg को हटा करके यहां पर H जुड़ जाएगा, यानी यहां CH3 C CH3 CH3 और यहां पर H। ठीक है, फिर से इस क्वेश्चन को फिर अप्लाई करते हैं सीधा सीधा। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा रहे हैं मैग्नीशियम से, बताओ क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बताइए यहां क्या लिखेंगे हम लोग, साइक्लोहेक्साइल MgBr, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और जब H2O से रिएक्शन कराएंगे तो ये हाइड्रोजन यहां पर ऐड हो जाएगा, इसको हटाकर, यानी कि B की जगह पर क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन। तो हमें A और B लिखना है तो आपको आंसर ये रिएक्शन लिखने पर नहीं मिलेगा, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, A की जगह पर ये पार्ट, तो A की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। B की जगह पर ये पार्ट साइक्लोहेक्सेन। ऐसा नहीं कि आप H लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, आप चाहें तो यहां पर H लिख भी सकते हैं, लेकिन चूंकि सब जगह का हाइड्रोजन हिडन है तो हम सजेस्ट करेंगे कि हाइड्रोजन को आप हिडन फॉर्म में ही छोड़ दीजिए, यहां हाइड्रोजन को नहीं लिखो, यहां हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे। वो बन गया। अब यहां पर ये दो स्टेप में जाकर के बनेगा, एक स्टेप में नहीं बनेगा, दो स्टेप में। पहले यहां R है, R के फॉर्म में ही लिखते हैं, तो यहां RBr का Mg से करा है, बताओ यहां क्या लिखेंगे, RMgBr। और जब इसका D2O से रिएक्शन कराएंगे तो RD, तो D तो कॉमन है, R की जगह पर ये पार्ट आ गया है, R की जगह पर। तब यहां पर जब R की जगह पर ये पार्ट है तो इसको लिखेंगे हम लोग, तो CH3 CH CH3 और यहां पर MgBr, यानी MgBr तो है, सिर्फ R है, और इस R की जगह पर ये जो यहां सर्किल किए है वो वाला पार्ट लिखना है। उसी तरह से फिर यहां पर आएंगे तो Mg को हटा देना है और बाकी का Br पार्ट, यानी CH3 CH CH3 और यहां क्या आ गया, Br। अब देखते हैं इस जगह पर क्या क्या लिखना है हमें। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या लिखना है, R, R की जगह पर सिर्फ आप ये लिखोगे, CH3 CH और CH3, सिर्फ ये लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि R अल्काइल ग्रुप है, ये Br के साथ में ये Br लगा हुआ है, तो हमको जब सिर्फ R लिखना है तो इस Br को नहीं लिखेंगे, इसलिए उस Br को हम छोड़ दिए हैं। C में ये पूरा पार्ट लिखना है, तो C जब लिखेंगे तो ये पूरा पार्ट लिखा जाएगा। कैसे लिखेंगे, CH3 CH
CH3 और यहाँ MgBr, इधर बाकी कुछ नहीं। तो यहां से ABr और क्या मिल गया, C। दूसरे वाले पार्ट पर इसमें आते हैं तो पूरा रंगीन कर दिया। देखे कैसे कैसे फ्रेंड होते हैं, तुमको समझ में आ रहा है? तुमको उधर भेज करके शहीद करवा दी, ठीक है, पानी भरते रहो। और इधर इस पे भी लगी हुई थी, रिदिमा पर भी लगी हुई थी, ठीक है, इसको भी कुछ अट्रैक्ट करके जो है बाकी इधर अपना सोचते रहती, ठीक है ना, ठीक है। सावधान रहो, हर तरह का एक दोस्त जरूरी होता है, ठीक है। सी इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ फ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ देखो, नहीं तो अभी दो चार को और लपेट लेगी यहाँ। फिर देखो इधर, हम बताए कि इसको पीछे की तरफ में जाना है, बैक में सोचना है। तो बैक में सोचना है तो इसको क्या करेंगे, दो इक्वल हाफ में बांट दिए। बताओ यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग, CH3 C, ये C कहां से आ गया, इस जगह से, C CH3 और यहां X, और इनका Mg से रिएक्शन करा दिए तो CH3 C CH3 CH3 और यहां MgX, और जब H2O से रिएक्शन कराए तो CH3 C CH3 और यहां पर H। अब ये पूरा लिख लेते हैं, यहां पर R डैश की जगह पर ये पार्ट आ जाएगा, CH3 C CH3 CH3, R डैश हो गया। D की जगह पर पूरा पार्ट लिखना पड़ेगा आपको, यानी CH3 C CH3 CH3 MgX, और E की जगह पर वो पूरा पार्ट लिखना होगा, CH3 C CH3 CH3 और ये H। बोलो अब समझ में आया, तुमको समझ में आया, लिखे। तो दो तीन बार रिपीट किए, और इस वजह से भी रिपीट किए क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी ट्रेंड चला हुआ, एक तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, और दूसरा जो है वो इस तरीके से कि ABCD, तो अगर ABCD आइडेंटिफाई करने के लिए दे दिया तो 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया वो, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में 2-3 नंबर आ रहा है तो मायने रखता है, तो बिल्कुल ध्यान से करना होगा। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में स्टूडेंट के तरफ से सबसे बढ़िया बात क्या है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एनसीईआरटी वाला ही क्वेश्चन देता है। यानी जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में, इंटेक्स्ट में और एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन दे रहा है। आप पिछले 8-10 साल का एनालिसिस करके देख लीजिए, कहीं कोई क्वेश्चन अलग नहीं दे रहा है। जो भी अलग कर रहा है फिजिकल में, फिजिकल केमिस्ट्री में अलग कर रहा है, बाकी का पूरा ऑर्गेनिक में तो बिल्कुल एकदम सेम, एग्जाम्पल भी नहीं बदलता है। जबकि वो तो करना चाहिए था, मिथाइल ब्रोमाइड की जगह पर इथाइल ब्रोमाइड करना चाहिए था, इतना तो कम से कम कर ही सकते हैं। लेकिन वो मिथाइल ब्रोमाइड एनसीईआरटी में है तो मिथाइल ब्रोमाइड देगा उसमें, केसीएन है तो केसीएन ही देगा, दूसरा नहीं देगा वो। तब इससे आसान और क्या हो सकता है कि वो भी तुम नहीं कर सकते हो। तो आप क्या करो, हम सजेस्ट करेंगे कि जो ABCD जो लिखे हैं सिर्फ आप उसको नोट कर लो, और घर में एक बार में फिर से आप इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो सिर्फ ये लिख लीजिए AB, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, इंटेक्स के 10.9 का, तो ABRC ये क्या है वो लिख लो, और बाकी बनाइएगा एक बार घर में। नोट करो इसको, ये अब इसके बाद में हम लोग को पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अब अगले क्लास में बात करेंगे। आज जो छोड़े थे हम लोग समराइज्ड पार्ट, अब उस पर आते हैं। चलो बोर्ड पर देखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है।
और ये कंसेप्ट आपको हर चैप्टर में खुद से अप्लाई करना पड़ेगा। यहां हम बता रहे हैं, बाकी आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे आप याद करो, सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे तो अल्कोहल से स्टार्ट किए थे, यानी C2H5OH से। अब हुआ था क्या, कहां से कैसे कैसे प्रिपरेशन, जो आप कॉपी खोल करके रखिए, आप बताइएगा कि हाँ इसका ये हुआ था, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, तभी आपको याद होता चला जाएगा। ठीक है, बताओ सबसे पहले प्रिपरेशन किसके साथ कराए थे? हाइड्रोजन हालाइड के साथ। बोर्ड पर देखो, हाइड्रोजन हालाइड में अगर HCl से रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ये प्रिपरेशन करेगा C2H5Cl का। अगर इनका रिएक्शन कराते हैं HBr के साथ, इनके प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो HBr की जगह पर आप मेटल ब्रोमाइड भी ले सकते थे, NaBr भी ले सकते थे। यहां फॉर्मेशन हो गया किसका? C2H5Br का। वहीं अगर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सिर्फ क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। ये बन गया C2H5I। फिर बात किए थे हम लोग कि अगर मेटल आयोडाइड का रिएक्शन कराते हैं तो यहां एसिड के फॉर्म में किसका इस्तेमाल करना होगा? H3PO4 का। तो यहां बन गया C2H5I। फिर आया था फास्फोरस हालाइड के साथ में। यहां अगर इनका रिएक्शन कराते हैं PCl3 के साथ में तो बनेगा क्या? C2H5Cl। वहीं अगर PCl5 के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो भी बनेगा C2H5Cl। तो दोनों जगह पर अलग क्या हो जाता है? बाई प्रोडक्ट। यहां पर बाई प्रोडक्ट क्या आ जाता है? H3PO3, और यहां पर बाई प्रोडक्ट POCl3 और साथ में HCl। और लास्ट रिएक्शन यहां आया था थायोनील क्लोराइड यानी SOCl2, तो इस जगह पर फॉर्मेशन हो गया था C2H5Cl। बताओ ये इंपॉर्टेंट था क्यों? क्योंकि बाई प्रोडक्ट बन रहा था सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। एक रिएक्शन और छूटा, PCl3 की बजाय हम लोग रेड फास्फोरस का रिएक्शन करा सकते थे किससे? क्लोरीन, ये सॉरी ब्रोमीन या आयोडीन से। तो चूंकि सेम ही था तो यहां पर हम लोग इसको और करके लिख सकते हैं, और करके PCl3 की जगह पर यहां पर और क्या कर सकते हैं? रेड फास्फोरस का रिएक्शन करा देंगे किससे? ब्रोमीन से या आयोडीन से। ये पूरा अल्कोहल से रिलेटेड प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, डिटेल से ही लिखे हैं, अभी आगे और भी बात करेंगे उसके बारे में, अभी लिखना नहीं है, पहले ध्यान से समझोगे। ये हो गया। इसके बाद में सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन आया था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये ज्यादा ऑथेंटिक दिखेगा, मिथाइल बेंजीन का। याद करो, इनका रिएक्शन अगर हम लोग क्लोरीन से कराते हैं तो कंडीशन अगर अलग कर दिए, जैसे अगर इनका रिएक्शन करा देते हैं सनलाइट से तो sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन एटम से जुड़ेगा, CH2Cl, हाइड्रोजन को हटा कर क्लोरीन जुड़ गया। लेकिन वही अगर रिएक्शन इनका Fe और FeCl3 के साथ कराते हैं इन डार्क, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और यहां ये CH3 ही रहेगा। मेजर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? पारा पर। दोनों का नाम अलग था। ये कौन सा रिएक्शन था? फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। और ये कौन सा रिएक्शन था? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सब कुछ आपके कॉपी में डिटेल से लिखा हुआ है। अब क्या करें, उसी को हम लोग एक जगह पे समराइज्ड पार्ट में लिख रहे हैं ताकि उसको देखने से हमें सब कुछ फ्लैशबैक में याद आए। जैसे अभी बोल रहे हैं और आप क्लास अटेंड किए हैं, क्लास देखे हैं, और जो नहीं अटेंड किए हैं तो अभी बहुत ज्यादा समय नहीं बिगड़ा है, ये सारा रिकॉर्डेड, जैसे अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं तो ये सारा रिकॉर्डिंग है, सारा डिस्कशन रिकॉर्डिंग है, वो कोई एडिट वगैरह नहीं किया हुआ। जो कुछ भी इधर उधर मजाक किए हैं वो भी सब रिकॉर्डिंग है। ठीक है, उसको एडिट नहीं कर सकते, उसे सिर्फ हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके ऐप में है
वो ना तो ट्रांसफर हो सकता है एक बैच से दूसरे बैच में, ठीक है। हम तो यही चाह रहे थे कि सब में हो जाए। वो बताया भी, उसको मेल वगैरह भी किया ऐप वाले को, बताया कि अब देखते हैं बाकी नए वाले में आता है या नहीं आता है, लेकिन अभी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, यानी जो कुछ बोल रहे हैं वो वहां पर है, तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा नहीं छूटा हुआ है वो, तो एक अपॉर्चुनिटी जो इस साल से पहले नहीं अवेलेबल था, इस साल तो आपके पास में बहुत सारा ऑप्शन मिल गया, ठीक है। पहले का रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो डाल दिए। इवन हम मान लीजिए किसी का ऐप बंद हो गया है या ऐप काम नहीं कर रहा है, कई लोग का परेशानी ये था कि सर हमारे पास में फीचर फोन है, वो विंडो पर कैसे आएगा, तो फिर हम यूट्यूब पर पब्लिक कर दिए, ठीक है। तो यूट्यूब पर पब्लिक किए तो अभी वाला करंट जो ऑर्गेनिक का है वो नहीं है, वो देते हैं, एक्चुअली एडिटिंग में भी टाइम लगता है, तो जिसे हम दिए हैं तो जो इसमें टाइम लगा देता है, ठीक है। जब प्रेशर बनाते हैं कि नहीं आप कीजिए नहीं तो हम किसी दूसरे से बात करते हैं, तब फिर जो वो एक करता है, तो उसकी वजह से पेंडिंग में चला गया। लेकिन आपके लिए परेशानी नहीं है, आपका तो ऐप में दिख रहा है ना, एटलीस्ट ऑर्गेनिक वाला भी दिख रहा है, बाकी जितना जो बना हुआ है वो सब, तो वो फिर धीरे धीरे वो सबको जो हम वहां पब्लिक कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी टाइम लगेगा, पहले तो इनऑर्गेनिक वगैरह का ही चल रहा है, तो इसमें से तो यहां आप उसको पलट के देख सकते हो तो याद आएगा। इसके बाद बताओ किसका रिएक्शन था, सैंडमेयर रिएक्शन। बोर्ड पर देखिए, सैंडमेयर रिएक्शन में हम लोग एनिलीन का रिएक्शन कराए थे नाइट्रस एसिड से, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना था, N2+X-, और यहां पर पढ़े हम लोग कि अगर इनका रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड से कराते हैं Cu2Cl2 से, तो किसका फॉर्मेशन होगा, क्लोरोबेंजीन का। अगर इनका रिएक्शन क्यूप्रस ब्रोमाइड से कराते हैं Cu2Br2 से, तो किसका फॉर्मेशन होगा, ब्रोमोबेंजीन का। और अगर इनका रिएक्शन पोटासियम आयोडाइड से करा देते हैं तो किनका फॉर्मेशन होगा, आयोडोबेंजीन का, आयोडोबेंजीन। ये हो गया। अब बताओ इसके बाद किसके साथ था, फ्रॉम अल्कीन, ठीक है। अल्कीन बोर्ड पर देखना, ठीक ठीक, हेलोजन एक्सचेंज ही पहले कर लेते हैं। देखो यहां हेलोजन एक्सचेंज में पढ़े RX, इनका रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, Na के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो इस X को हटाकर इसकी जगह पर क्या जुड़ जाएगा, I। कौन सा रिएक्शन, फिंकेल्स्टन रिएक्शन, इसका नाम था फिंकेल्स्टन रिएक्शन, आगे लिख देंगे। और वहीं अगर इनका रिएक्शन मेटल फ्लोराइड से कराते हैं या Hg2F2 से कराते हैं या COF2 से कराते हैं या SbF3 से कराते हैं, तो इन सब कंडीशन में किसका फॉर्मेशन होगा, RF का। इनका नाम था, ये कौन सा रिएक्शन, सॉरी फिंकेल्स्टन रिएक्शन। ये था फिंकेल्स्टन रिएक्शन, फिंकेल्स्टन, और इसका क्या नाम था, स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो जब नाम लिख रहे हैं तो यहां पर इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, कौन सा रिएक्शन था, सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन था। अब इसके बाद में फिर क्या आया था, अल्कीन। अल्कीन में दो रिएक्शन पढ़े थे हम, अगर इनका रिएक्शन हेलोजन से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4, तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और दोनों जगह पर क्या जुड़ जाएगा, हेलोजन। बताओ ये जेम है या विसिनल है, ये विसिनल डाइहालाइड है। और वहीं अगर इनका रिएक्शन HX के साथ में कराते हैं तो बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक जगह पर हाइड्रोजन और दूसरी जगह पर हेलोजन, HX का। इस जगह पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे, डिस्कस किया था कि अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन रहा, अनसिमेट्रिकल अल्कीन, तो इस कंडीशन में कौन सा रूल अप्लाई होगा, मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ्स। लेकिन इसी जगह पर एक स्पेशल कंडीशन आया था
कि अगर रिएक्शन करा रहे हैं HBr का और किसके प्रेजेंस में, परऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो यहां क्या अप्लाई होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है, ये पूरा प्रिपरेशन हो गया यहां पर। अगर इसको आप लिखोगे तो 1 से 2 पेज में आ जाएगा ये। ठीक है, और सुनिए, ये लिखना है आपको अपने लिए, अपने तरीके से, यानी कि जिससे आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकें। जैसे आप इमेजिन करो एक कंडीशन, एक सिचुएशन कि हम आप में से किसी एक को खड़ा करा दिए, एक तमाचा ऐसे खींच दिए। ठीक है, आप पूछोगे सर किए क्या, हम क्यों मार दिए। ठीक है, तो मार दिए, सब कीड़ा उड़ रहा है, अब कह रहे कि कहा मार दिए। ठीक है, अब सोचो हम ये रीजन दिए कि कीड़ा उड़ रहा है इसीलिए हम मार दिए। अब पूरे लाइफ टाइम तक तुमको याद रहेगा ये बात। ठीक है, जैसे ही कहीं कीड़ा उड़ेगा तो तुम बुढ़ापे में भी अगर होगे तो कीड़ा झाड़ रहे होगे, और उस वक्त में हमें याद आएंगे जब पगला था, कीड़ा 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 आ गया था तो हमको मार दिया एक झापड़। याद हो गया कि नहीं हो गया। अब सोचो ये इतना याद रहेगा, सारा कंटेंट याद रहेगा कि क्लास में ये लोग था, वो सब हंसने लगा, सब नीचे उतरने के बाद में हमको बोलने लगा कि यार लगता है कि सनक गया है, कि पगला गया है, कि क्या हो गया है। कोई बोला है कि नहीं अब तो हमको डर लग रहा है कि कीड़ा गया तो मार दिया है, पता नहीं कल होकर के क्या कर देगा, नहीं कर देगा। ठीक है, डर है। तो ये आपका दिमाग क्या कर रहा है, कोरिलेट कर रहा है, उन सारे कंटेंट को कोरिलेट कर रहा है। तो वैसे ही यहां पर क्या होता है, जो पार्ट आपका पढ़ा हुआ है ये तभी आपके लिए बेनिफिशियल है जब आपका पढ़ा हुआ है, तो सब कुछ कोरिलेट हो जाएगा। जैसे हम यहां लिखे, में भी हो सकता है कि इतना कोई लिखने का जरूरत नहीं है, सर हम उतना क्यों लिखेंगे, आप ये पूरा का पूरा जो है वो अल्कोहल से लिखवाए हैं, हमको इतने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम जो वो थोड़े सा में ही याद कर लेंगे। कैसे, आप हमें सिर्फ ये करना है ना सर, ROH है, इनका रिएक्शन हम करा देंगे HX के साथ में, तो फॉर्मेशन क्या हो जाता है, RX का। बस हम इतने से याद आ जाएगा। तो कि फिर भूलोगे तब भूलेंगे, अगर भूलेंगे तो उस वक्त में हम लिख लेंगे कि अगर HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो किन के प्रेजेंस में, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ में, और अगर HBr या कोई भी मेटल ब्रोमाइड के साथ कराते हैं NaBr के साथ तो किन के प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। HI के साथ कराते हैं तो सिर्फ हीट करना पड़ेगा, और अगर पोटासियम आयोडाइड लेते हैं तो H3PO4 करना पड़ेगा। हम क्यों उतना लिखेंगे, हमको इतने ही में याद आ जाता है। ये तो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे आप नाम सुने होंगे शॉर्ट हैंड का, शॉर्ट हैंड सुने हैं, हो सकता है कि पहले भी डिस्कस किए हो आपको। शॉर्ट हैंड एक अभी रिक्वायरमेंट उसका कम हो गया है। पहले क्या होता था कि जो लोग स्टेनोग्राफर वगैरह के लिए जो अपॉइंट होते थे कहीं पर, या प्रेस वगैरह में, मीडिया वगैरह में भी जो न्यूज जाकर कलेक्ट करते थे, तो उनको एक स्किल चाहिए होता था कि आपको टाइपिंग भी आना चाहिए और आपको जो शॉर्ट हैंड आना चाहिए। तो होता क्या था पहले कि कहीं पर आप गए हैं न्यूज कलेक्ट करने के लिए, तो सामने वाला पर्सन जो है वो ट्रोली बोल रहा है, तो उसको नोट करना रहता था। वो डिक्टेट थोड़ी करते थे, प्रधानमंत्री कहीं आए हैं तो वो थोड़ी जो है डिक्टेट करेंगे। अब वो सब कुछ अपना वो अपने ही तरीके से लिखता था। प्रधानमंत्री आया और उन्होंने बताया कि बिहार को हम 20 तारीख को 2 लाख करोड़ का पैकेज देंगे, ठीक है, जिससे बिहार का डेवलपमेंट होगा और वो ग्रो करेगा। ऐसे करके वो शॉर्ट में अपना लिखते चला जा रहा है। अब चूंकि वही लिख रहा है, उसका अपना फार्मूला है, टेक्निक है, उसका पढ़ाई होता है। जैसे ये तो हम ऐसे ही आपको सिंपल तरीके से समझाने के लिए बोले। अब देखो चूंकि वही लिखे हैं तो उनको पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री किसके बारे में बात कर रहे थे, बिहार के बारे में बात कर रहे थे, और उन्होंने बताया कि 20 तारीख को हम देंगे 20 लाख पैकेज का देंगे, जिससे बिहार डेवलप करेगा, वहां पर उसका ग्रोथ होगा। ये शॉर्ट में लिख दिया गया। अब उसको वो टाइप करता था। अब वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, अभी भी सिखाया जाता है, लेकिन अब सीखने वाले लोग जो वो कम हो गए, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक जमाना आ गया है। अभी जो वो कैसेट लेकर के जाता है, बहुत सारे डिवाइस आ गए हैं जिससे रिकॉर्डिंग हो जाता है, और फिर बाद में उसको डिकोड कर लेते हैं, एडिट कर लेते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। अब तो आप देखते हैं कि पेपर में भी जो है वीडियो दिखाई देता है, ई पेपर जो आपके मोबाइल ऐप में होता है, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, सब जो है वो है, ठीक है। और वो भी जो है वो भी आपका वीडियो जो है वो छोटा छोटा डाले हुए रहता है न्यूज के साथ में, कि जो टीवी नहीं देख रहे हैं, जो न्यूज पेपर पढ़ना चाह रहे हैं, तो पढ़ने के साथ में न्यूज में जो उसका शॉर्ट पार्ट जो वीडियो के फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी तो बहुत सारा बदल रहा है। कभी सपने में भी नहीं आता था कि हम लोग जब जैसे जिस जगह पर आप बैठे हुए हो, तो कभी टीचर जो है वो ऐसे टीवी पर भी पढ़ा सकता है क्या, सपने में भी नहीं आता था।
इवन जब पढ़ाना शुरू किए थे तो उस वक्त में भी नहीं लगता था कि हाँ ऐसा भी दिन आएगा कि हम यहाँ पढ़ा रहे होंगे। हाँ लगता था कि क्या मजा रहता कि एक बैच में जो पढ़ा रहे हैं दूसरे में उसी को रिपीट करना पड़े, वो स्टूडेंट जो उसी को देख लेता। ठीक है, लेकिन ऐसा होगा वो नहीं। जब मोबाइल वगैरह आया तब फिर दिमाग में आया कि हम मोबाइल सामने रख करके तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो कैमरा सामने रख करके तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन देखो टेक्नोलॉजी का एडवांस, ठीक है, जहां रिकॉर्डिंग करवाया जाता था वहां 2-2 3-3 स्टाफ रहते थे जो उसको अरेंज करते थे, असेंबल करते थे। आज के डेट में तो कोई नहीं है, सब कुछ तो हम अकेले ही कर रहे हैं। ठीक है, और क्वालिटी के साथ में जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो ये सब टेक्नोलॉजी डेवलप करता चला गया। ठीक है, नहीं आने वाले समय में अभी और पता नहीं क्या क्या होता चला जाएगा। आपको जो घर से निकलना नहीं पड़ेगा एग्जामिनेशन देने के लिए, आपको नहीं आपके बाल बच्चा को। ठीक है, वहीं से होगा। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं कुछ लिखने का जरूरत नहीं होगा। आप जाइएगा वहां पे, वो दिमाग में ऐसे मशीन सटाएगा, अब वो दे देगा कि याद कितना किया है, वो जो वहां पे आंसर होगा। कोई ब्लफबाजी का जरूरत नहीं है, दोनों कान में खोस देगा और वहां पे पीप 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 करके दिखा देगा 21% फेल। ठीक है, जाइए, एग्जाम में बैठने का जरूरत नहीं है। अभी हंसी आ रहा है, हो सकता है कि ऐसा ही हो जाए। ठीक है, क्योंकि कभी जो है हंसी आता है, जब ये आया था 501 रुपया वाला मोबाइल का कहानी जानते हो, शुरू में जो पहले मोबाइल जो था वो गिने चुने लोगों के पास में हुआ करता था। तो धीरू भाई अंबानी, उनका वो सपना था कि हम जो है वो सब लोगों के हाथ में मोबाइल पहुंचा दें। ठीक है, न्यूज में आया। ठीक है, कि धीरू भाई अंबानी का ख्वाब है कि हम सारे भारतीय के हाथ में मोबाइल पहुंचाएं। उस वक्त में मोबाइल बहुत बड़े बड़े लोगों के पास में होता था, हम जैसे साधारण लोग जो है वो देखते थे दूर से कि अच्छा ये मोबाइल है, और मोबाइल भी इतना बड़ा होता था, हाथ में सिर्फ हाथ ही में आता था, मोटरोला का सेट आया करता था, एंटीना के साथ में लगा रहता था। ठीक है, ऐसे कोई रिलेटिव वगैरह या कोई जो है परिचय वाले उस तरह से मिले तो छू करके ऐसे हाथ में उठा करके ये वाला दबाएं, तो बोलते थे हाँ ये दबाओ। ठीक है, ऐसे करके तो वो दबा करके ऐसे देखते थे कि कुछ होगा नहीं ना, खराब तो नहीं ना हो जाएगा, ऐसे करके। वो कार्टून आया था न्यूज़पेपर में, याद है कि धीरू भाई अंबानी का सपना है कि सबके हाथ में मोबाइल है। तो एक जो है सब्जी वाला बोल रहा है, कार्टून था यानी कि कमेंट था कि तुम्हारे यहाँ बैगन जो है वो कैसे किलो बेच रहे हो, हम ऐसे बेच रहे हैं। यानी कि उस वक्त के लिए वो मजाक था। आज बताओ कि रियलिटी है कि नहीं है। तो सब कुछ जो है वो बदला है। तो आप चाहें तो इसको आप नोट कीजिए, और हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप क्या करोगे, इसको एक बार फ्रेश पेज में ध्यान से सुनोगे, एक फ्रेश पेज में आप नोट करोगे। अभी तो आप कॉपी में लिख लिए, ठीक है, एक फ्रेश पेज में नोट करोगे और उसको कैरी करोगे। क्योंकि जब क्वेश्चन बनाने लगेंगे, खास करके अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल फिनॉल ईथर, तो हेलोल्केन हेलोरिन वाला कहां आपका कॉपी तो भर चुका होगा, या कहां पेज पलटते रहेंगे। लेकिन यहां पर तो सारा का सारा प्रिपरेशन है ना आपके पास में। और पेज में A4 साइज का पेपर ब्लैंक सीट वाला लो, रूलिंग की बजाय। तो ब्लैंक सीट में अगर आप लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा पार्ट आ जाएगा। अपने हिसाब से लिखिए, चाहे तो आप पेंसिल यूज करो। क्यों? क्योंकि पेंसिल को हम चाहे तो इसमें और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, चाहे तो इसको हम कम कर सकते हैं, जैसे इच्छा हो वैसे। और आप अपने इच्छा से बनाइए उसको, ठीक है, वो बनाइए। और स्टार्टिंग से ही फोर्स करते आते हैं, वो स्टूडेंट जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है लास्ट मोमेंट में बताता है कि सर रिवीजन में तो आप वो जो बताते हैं प्रेशर डाल करके बहुत फायदा कर रहा है सर। ठीक है, लेकिन बाकी का जो लोग इग्नोर कर दिए, जैसे आप में से भी कई लोग इग्नोर करेंगे, अब वो लास्ट में आएंगे कि सर हम क्या करें, समराइज पार्ट बनाए, तो हम सीधे बोलेंगे अब पगला है रे, अब समराइज पार्ट बनाने का टाइम थोड़ी है। अब जो ये सब छोड़ो ऑर्गेनिक, ठीक है, कुछ आसान आसान सा चैप्टर वगैरह है उसको रटो, क्वेश्चन आंसर रटो, 5 साल का क्वेश्चन आंसर जितना याद हो सकता है उतना करो। यानी कि उस वक्त में फिर बाकी का आपके लिए यूजफुल है। तुम आओगे कि सर ऑर्गेनिक नहीं बन रहा है, कुछ हेल्प कर दिए, हम बोले अब ऑर्गेनिक को भूल जाओ। ठीक है, अब ऑर्गेनिक नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस वक्त में बोला गया वो इंस्ट्रक्शन तो तुम फॉलो किए नहीं। एक आध बार क्या देखे कि स्टूडेंट क्या कर रहा है, नीचे जाके जीरोक्स करवा लिए। अरे क्यों जीरोक्स करवाए यार, हम प्रिंट निकाल के दे देते। नहीं, ये पीडीएफ हम आपको सेंड करें तो पीडीएफ का प्रिंट नहीं निकल जाएगा। लेकिन पर्पस हमारा क्या है कि आप खुद से लिखेंगे तो वो तो याद होगा ना आपका। तो पर्पस तो ही याद कराना, ना कि जो है आपको फोटोकॉपी करवाने के लिए। हम खुद ही पीडीएफ निकाल करके दे देते आपको। तो इसको एक बार लिखिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। Thanks for watching this video.
अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।